दोस्तों, आज के iFactioner के लर्निंग वीडियो ट्यूटोरियल में हम इंग्लिश के वर्ड राइटिंग के डिफरेंट मीनिंग को समझेंगे। वर्ड राइटिंग को यूज़ करते हुए इंग्लिश में डिफरेंट सेंटेंसेस बनाएंगे और उनकी ट्रांसलेशन को समझेंगे। ट्यूटोरियल कंसंट्रेशन से सुने क्योंकि फिर है एक एक्सरसाइज। तो शुरू करते हैं जी अपना आज का iFactioner का लर्निंग वीडियो ट्यूटोरियल। दोस्तों, राइटिंग नाउन के तौर पे यूज होता है और इसके डिफरेंट मीनिंग हो सकते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ कि मैं एक कहानी लिख रहा हूँ, तो जब आप कोई चीज़ लिख रहे हों तो उसको राइटिंग कहेंगे। राइट से राइटिंग, जैसे आई एम राइटिंग अ स्टोरी, मैं एक कहानी तहरीर कर रहा हूँ, मैं एक कहानी लिख रहा हूँ। इसके अलावा दोस्तों, राइटिंग का वर्ड हम उस वक्त भी यूज़ करते हैं जब आपको लेट सपोज कोई चीज़ लिखी हुई दी जाए, या जिससे आप कहते हैं कि आपका कोई एग्रीमेंट हो रहा है किसी के साथ, तो आप कहते हैं आई नीड इट इन राइटिंग, कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट तुम वर्बल कर रहे हो, तुम मुझसे बोलचाल में कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, कह रहे हो कि 20% मेरा होगा, मुझे ये लिखा हुआ चाहिए, तो उस वक्त आप कहते हैं आई नीड इट इन राइटिंग, आई नीड इट इन राइटिंग। इसके अलावा जो लिखाई होती है दोस्तों, जिससे हम कहते हैं यार उसकी लिखाई बहुत अच्छी है, वो लिखता जब है पेपर के ऊपर तो बहुत अच्छा लिखता है, तो उसको भी राइटिंग या हैंड राइटिंग कहा जाता है। हैंड राइटिंग यानी कि हाथ से लिखना हैंड राइटिंग, लेकिन उसको शॉर्ट करके हम राइटिंग भी कहते हैं। जैसे मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि हिज राइटिंग इज वेरी ब्यूटिफुल, इसकी लिखाई बहुत खूबसूरत है। His writing is very beautiful। इसी तरह दोस्तों, जो लिखारी होते हैं उनका जो प्रोफेशन, जब हम कहते हैं कि वो फिल्में लिखता है, या फिर मतलब वो फिल्में भी लिखता है, शायद ड्रामे भी लिखता है, नॉवेल्स भी लिखता है, तो वो राइटिंग प्रोफेशन में है। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि वो लिखाई के प्रोफेशन में है, राइटिंग प्रोफेशन में, तो मैं कहूँगा ही इज़ इन आ राइटिंग बिजनेस, कि वो राइटिंग के कारोबार में है। ही इज़ इन आ राइटिंग बिजनेस। इसी तरह हम कहते हैं ना यार, तुम्हें अपनी जो है पढ़ने की सलाहियत और लिखने की सलाहियत बेहतर करनी चाहिए, तो उस वक्त भी हम कहेंगे राइटिंग स्किल्स। जिस तरह यू शुड improve your reading and writing skills, you should improve your English reading and writing skills, तो उस वक्त भी हम राइटिंग के वर्ड को यूज़ करते हैं। जिस तरह मैं यहाँ पे कहता हूँ कि you should improve your English writing skills, कि आपको अपनी अंग्रेज़ी लिखने की स्किल्स जो हैं वो इम्प्रूव करनी चाहिए। तो दोस्तों, हमने देखा कि राइटिंग के डिफरेंट मीनिंग हो सकते हैं। जिस तरह कोई लिख रहा है तो उस वक्त राइटिंग का वर्ड यूज़ होगा, या मुझे ये तहरीरी तौर पे चाहिए तो उस वक्त हम राइटिंग कहते हैं कि राइटिंग, आई नीड इट इन राइटिंग। किसी की लिखाई को भी राइटिंग कहा जाता है, हैंड राइटिंग को शॉर्ट करके हम राइटिंग कहते हैं कि हिज राइटिंग इज़ वेरी ब्यूटिफुल। कोई लिखने से रिलेटेड चीज़ को भी राइटिंग कहा जाता है, जिस तरह राइटिंग बिजनेस हो गया, राइटिंग स्किल्स हो गया। दोस्तों, आई होप कि आपको राइटिंग के डिफरेंट मीनिंग समझ आ गए होंगे। अब टाइम हुआ है एक्सरसाइज का। तो एक्सरसाइज के लिए आपने इंग्लिश के वर्ड राइटिंग को यूज़ करते हुए इंग्लिश में एक छोटा सा सेंटेंस लिखना है और उसे कमेंट्स बॉक्स में पोस्ट कर देना है। अगर उस सेंटेंस में कोई इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत हुई, कोई गलती हुई, तो हम में से कोई पॉइंट आउट कर देगा। वीडियो पसंद आई है तो लाइक
का बटन ज़रूर प्रेस करें, वीडियो को शेयर करें और हो सके तो आई फैक्शनर के चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। अंटिल देन टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग। गुड डे।